नहीं नहीं, चलिए कोई नहीं, हम उसको रिपीट कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। वो सर तो स्टोरी स्त्री, सुनी थी जो आप शीप इज लाइन वाली बोल रहे थे ना सर, वो सुनी थी मैंने बस। हाँ हाँ, वो स्टोरी सुनी होगी आपने। तो अब रिकॉर्ड में कर दिया है मैंने, रिकॉर्ड मोड में कर दिया है। तो ये जो आपके सामने क्रॉसिंग द मिरर ऑफ इल्यूजन की बात हो रही है, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको? ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हम जो कुछ भी समझ रहे हैं, जो कुछ भी जान रहे हैं, क्या उसका तरीका वही है समझने का? क्या उसी तरीके से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जैसा एग्जैक्ट वो? और इसकी जो नॉलेज के जो फेजेस हैं, आपकी आप अब ये मान के चलें कि आपने कभी सुना होगा, ज्यादातर लोगों के साथ होता है, हम सबके साथ होता है कि हमारे सामने कोई भी नॉलेज आता है तो हम केवल उसको उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जैसा हम पहले से समझ चुके होते हैं। इसीलिए लोगों का जो नेचर होता है कि यदि आप किसी को बड़ी ऊंची बातें बताओगे, तो ऊंची बातों को पचाने से रहे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो केवल वैसे ही समझ चुके हैं जैसा उनका मेंटल स्टेट है। तो अकॉर्डिंग टू मेंटल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू मेंटल स्टेट, आप वैसी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपका मेंटल स्टेट जो है वो कैसा है? तो आपका मेंटल स्टेट 5वीं क्लास के बच्चे का है। तो 5वीं क्लास के बच्चे का मेंटल स्टेट होते हुए 12वीं क्लास का, तो आप 12th क्लास का तो सिलेबस तो आप नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो यहाँ पर ये जो स्टेजेस की बात आ रही है, ये जो पर्टिकुलर कॉस्मिक स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट, ठीक है ना, कॉन्शियस स्टेट, ठीक है, ये सब ऐसी स्टेट हैं जो हमारे माइंड की लेवल की बात करती हैं, और हम लोग इसी स्टेट में ज्यादातर रहते हैं। जैसे यदि आप मुझे वर्चुअल क्लास में बिल्कुल अलर्ट होके सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप कौन से माइंड में इस समय सबसे ज्यादा हैं? कॉन्शियस माइंड में। अचानक से मेरी बातों को आप सुनते-सुनते चीज़ों को कोरिलेट करने लगते हैं, तो आप क्या करने लगते हैं? आप सबकॉन्शियस से आप याद करने लगते हैं। अब सपोज़ जैसे मैंने पूछा कि पवन, कल आपने क्या खाया था खाने में, डिनर में? तो पवन झटके से उनको याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो मेमोरी में थोड़ा-सा स्ट्रेस देंगे, तो उनको याद आ जाएगा कि कल क्या खाया। अब कई बार बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में पड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में पड़ी होती हैं। अनकॉन्शियस में जैसे कौन-सी चीज़ें पड़ी हैं? अब मैं आपसे पूछ लूँ कि अच्छा ये बताइए कि आपके ग्रैंडफ़ादर के ग्रैंडफ़ादर, उनके ग्रैंडफ़ादर के ग्रैंडफ़ादर का क्या नाम है? अब आपको पता ही नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं सर हमें ज़्यादा क्लियर नहीं है, हमें पता करके बताना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछूँ, आज से 3 साल पहले जनवरी महीने में वेडनेसडे के दिन शाम को 4 बजे क्या हुआ था? हुआ था, आपको पता भी होगा, लेकिन वो आपको पता है, इसमें याद नहीं आ रहा क्योंकि वो सब कहाँ चला गया है? वो सब अनकॉन्शियस में चला गया है। तो जिन लोगों की समस्याएँ होती हैं, जो आपसे ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, हमारी मेमोरी आजकल बहुत वीक होती जा रही है। हम लॉन्ग टर्म की चीज़ें हमेशा याद रखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तुरंत वाली चीज़ें भूल जाते हैं हम। तो क्या हो रहा है, ऐसे लोगों का ये जो पर्टिकुलर जो क्रॉसिंग द मिरर ऑफ इल्यूज़न है, कि वो किसी नॉलेज को किस किस लेवल पे लेके जा रहे हैं और कहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं, उनका ये गड़बड़ है। तो जिन लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, उनके साथ क्या गड़बड़ है? उनके साथ गड़बड़ ये कि वो कॉन्शियस माइंड का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं ढंग से। यदि वो कॉन्शियस माइंड का सही तरीके से यूज़ करते हैं और अटेंशन के साथ उसको मतलब अचीव करते हैं या रिसीव करते हैं, उसके बाद उसको कोड बना के वो कहाँ रखते हैं? सबकॉन्शियस में, और सबकॉन्शियस में डालने के बाद उसको फिर रिट्रीव करें। फिर रिट्रीव करने के बाद वो अपने आप अनकॉन्शियस में चला जाता है, फिर रिट्रीव करें। तो जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव मोड में नहीं होंगे, बार-बार वो रिट्राइव नहीं होंगे, तब तक क्या होगा? चीज़ें आपकी भूलती जाएँगी। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों की मेमोरी बहुत वीक हो जाती है, उनका अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वो बड़ा गहरा होता जाता है। अब कुछ लोगों के साथ एक नेचर मैंने देखा है, वो क्या है कि उनका जो पर्टिकुलर नेचर होता है कि पुराने पेनफुल सिचुएशन याद रहेंगी, लेकिन और सारी चीज़ें भूल जाएँगे। तो ये है हमारा क्रॉसिंग द पर्टिकुलर द मिरर ऑफ इल्यूजन। हमें इसी
लेबल को ठीक करना है, और इसी को ठीक करने की जो प्रैक्टिस है वो क्या है? वो ज्ञान योग है, ज्ञान योग जो भगवान कृष्ण बात करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी को, रिलेटिविटी एंड ट्रांसेंडेंस करके दिख रहा होगा। तो हम लोगों के सामने सेम यही वही स्लाइड है जो आपके सामने दिख रहा है, वही स्लाइड है। उसमें कुछ और हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा-सा हमने एलैबोरेटिव किया है, अलग तरीके से बनाया गया है, ठीक है? कि किस तरीके से जो आपके संस्कार होते हैं, अच्छे और बुरे संस्कार जो होते हैं, किस तरीके से आपके माइंड के लेवल को इफ़ेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ लोग जो नॉलेज लेते तो हैं, लेकिन उनके अंदर होता है कि एक्सेप्टेंस एबिलिटी नहीं होती है। वो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत मानने वाले नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अ नॉलेज ऑफ सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाले नहीं होते हैं। वो उनसे क्या करेंगे? वो उनसे दलील भी कर लेंगे, ऐसा नहीं ऐसा ही है। और वो कई बार ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, और वो किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमारे पर्टिकुलर माइंड में हमने बताया था कि कुछ बैड इंप्रेशन होते हैं और कुछ गुड इंप्रेशन होते हैं। तो कुछ बैड इंप्रेशंस और गुड इंप्रेशंस जो होते हैं, वो बैड इंप्रेशंस की वजह से जो आपका माइंड लेवल है, वो अलग होता है, और गुड इंप्रेशंस की वजह से आपका माइंड लेवल है, वो अलग होता है। तो जैसे आपके गुड इंप्रेशंस मीन्स संस्कार, कि अच्छे संस्कार भी आपके मन में हैं, तो जब कोई किसी को आप सुनते हैं, तो क्या होता है, वो अच्छे संस्कार आपको प्रमोट करते हैं। और वही अच्छे संस्कार आपको प्रमोट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोगों की आदत होती है लॉजिक की, और वो लॉजिक कैसा होता है, इंक्विसिटिवनेस वाला होता है। उनको कुछ सीखना है, जिज्ञासा वाला लॉजिक होता है। और कुछ लोग कैसे होते हैं कि वो लॉजिक करते तो हैं, लेकिन उसमें वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं सही हूँ यहाँ पे, जो आप कह रहे हैं उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये मानने वाली बात है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिन लोगों के माइंड का लेवल काफ़ी रिजिड है, बैड इंप्रेशंस हैं, इविल इंप्रेशंस कहते हैं, वो बहुत रिजिड होते हैं। उनकी प्रैक्टिस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। अब आप उनसे कहें कि भई ये चीज़ें आप एक काम करो, आप प्रैक्टिस प्राणायाम की आप सुबह-सुबह कर लिया करें। नहीं, 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 प्राणायाम तो केवल और केवल वसंत और शिशिर में ही बताया गया है, हम तो नहीं करेंगे। हठयोग के ग्रंथ जो हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोगों का और नेचर होता है कि सुबह जैसे होता है ना, नियमाग्रही होते हैं, 4 बजे उठ के नहा लेंगे, लेकिन किसी दिन उनको मलेरिया हो गया तो भी उठ के नहाएँगे। तो डॉक्टर ने मना भी किया कि नहीं-नहीं, थोड़े दिन के लिए थोड़ा-सा अपनी रेज़िडनेस कम कर लीजिए। तो नहीं, 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 नहीं भई, मैं पिछले 20 साल से सुबह से 4 बजे से नहा रहा हूँ, मेरा ये स्वभाव है, मेरा नेचर हो गया है, मैं बिल्कुल नहीं। और वो उसको एक ईगो बेस में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, कि हम जो भी नॉलेज लेते हैं, तो कौन-सा नॉलेज आपके किस इंप्रेशन से गुज़रता हुआ आ रहा है। ठीक है? तो इसीलिए गुड इंप्रेशंस और बैड इंप्रेशन संस्कार आपके नॉलेज के को डिसाइड करते हैं कि कैसा नॉलेज है। तो आज के समय में ज़्यादातर लोगों को योग में वेदांत नहीं पता है, उपनिषद वगैरह नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता तो दूर-दूर छोड़ देते हैं। वो केवल और केवल बातें करेंगे लाइफ चेंजिंग की, और लाइफ चेंजिंग की बातें करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों की लाइफ में रियल चेंज नहीं हुआ है, वो सामने वाले की लाइफ कैसे चेंज करेंगे? तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मास्टर हो जिसको हम सद्गुरु कहते हैं, जिसने वो रास्ता देखा हुआ है और आपको उस रास्ते की तरफ लेके जाए। और दूसरा, यदि आपका कोई मास्टर नहीं है, तो आप सेल्फ मास्टर जब बनते हैं, तो सेल्फ मास्टर के लिए भी सेल्फ नॉलेज तो चाहिए होता है। तो आप देखेंगे जितने लोग सेल्फ मास्टर हुए हैं, जितने भी लोग सेल्फ मास्टर हुए हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं जो रिलेटिविटी और जो उनका पर्टिकुलर गुड इंप्रेशंस रहा है, वो हावी थे। उनकी एक्सेप्टेंस एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे बात आती है कि किस तरीके से, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन, आप जो ज्ञान योगी है, तो क्या करना चाहिए, मतलब
क्या कौन-कौन सी प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। तो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, उन प्रैक्टिस की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन एज़ एन एस्पिरेंट की बात हो रही है। तो जो एस्पायरेंट हैं मतलब यहाँ पे ज्ञान योग के कौन से तरीके हैं, वो कौन से क्वालिफिकेशन हैं, जिन्हें हमें लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, साधन चतुष्टय। क्या कहते हैं, लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, साधन चतुष्टय। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो ब्लू कलर के में दिख रहा होगा, विवेक, वैराग्य, षट संपत और मुमुक्षुत्वम दिख रहा होगा ना। तो ये 4 जो है वो क्या है, साधन चतुष्टय। चतुष्टय मीन्स 4। चतुष्ट मीन्स, चतुष्ट इज अ संस्कृत वर्ड, जो चतुष्ट का मतलब होता है 4। तो कहते हैं कि 4 तरीके हैं ज्ञान को अचीव करने के। यदि ज्ञान को अचीव करना है, तो वो जो 4 तरीके हैं, उन 4 तरीकों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो कहते हैं पहला तरीका क्या है, तो अकॉर्डिंग टू तत्व मीमांसा आपने पढ़ा होगा, जिसको ज्यादातर लोग वेदांत योग भी कहते हैं। तो तत्व मीमांसा में या इसका एक और आपने आचार्य शंकर का बुक है, अ, तत्व के आधार पे, एग्जैक्ट अभी टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें वो लिखते हैं कि 4 तरीके की प्रैक्टिस, और भगवत गीता भी इसको मानती है, ठीक है? भगवत गीता भी इसको मानती है। तो कहते हैं 4 तरीके की प्रैक्टिस से आप ज्ञान को अचीव कर सकते हैं, ज्ञान योग की प्रैक्टिस। तो जैसे आपने भक्ति योग की प्रैक्टिस देखी थी कल, नवधा भक्ति हम लोगों ने देखी थी, है ना? टाइप ऑफ भक्ति में भी गए थे तो देखा था। तो यहाँ पे ये मेथड्स ऑफ ज्ञान योग कह लीजिए, इस स्लाइड को मेथड्स ऑफ ज्ञान योग कहिए, ठीक है? मेथड्स ऑफ, तो कितने मेथड हैं, तो 4 साधन चतुष्टय कहते हैं, 4 मेथड है। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षट संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व, ठीक है? तो पहला हम लोग ट्राई करते हैं, पहला क्या है, व्हाट इज द विवेक। सो विवेक जो है, विवेक इट इज डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिस्क्रिमिनेटिव पावर कहते हैं, जो ये बताने की कोशिश करता है कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। तो इसमें कहते हैं, आचार्य शंकर भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुझे जो भी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, उन प्रैक्टिस में से तुम्हें जो भी ध्यान देना है, जो भी तुम्हें अप्लाई करना है, जो भी प्रैक्टिस करनी है, इट्स योर जजमेंट, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर विजन। ये तुम्हारा विवेक निर्धारित करेगा कि तुम्हें क्या करना है। सो विवेक इज द फर्स्ट पार्ट। तो इस इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है जो ये समझाने की कोशिश करता है, क्या करता है कि आप कौन सी प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करोगे, कि कौन सी चीजों को आप डिनाई करोगे। तो जो डिस्क्रिमिनेटिव एनर्जी है आपके अंदर, डिस्क्रिमिनेटिव थिंकिंग, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, जजमेंट पावर, जो ये बताते व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसको क्या कहते हैं ये, तो उसको विवेक कहते हैं, ठीक है? विवेक। और स्वाभाविक है कि जिस विवेक की बात यहाँ भगवान कृष्ण कर रहे हैं, वो कैसा है, तो वो रितंबरा प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ वाला, ठीक है? आपने पढ़ा ही था, स्थित प्रज्ञ के रिगार्डिंग यहाँ विवेक की बात हो रही है। दूसरी बात करते हैं किसकी, तो दूसरी बात करते हैं ये वैराग्य की, ठीक है? तो वैराग्य आपको समझ में आ ही रहा हो कि वैराग्य मीन्स डिस्पैशंस, ठीक है? जिसको हम लोगों ने डिप्राइवेशंस भी कहा, डिटैचमेंट भी कहा, वैराग्य कहा। वैराग्य का मतलब कि अटैच से अपने आप को हटाना, अटैचमेंट से हटाना। तो जब तक विवेक नहीं होगा तब तक वैराग्य भी नहीं आएगा। हमने ये भी डिस्कस किया था आपको विवेक वैराग्य की, है ना? जब अभ्यास और वैराग्य की बात की थी तो हम लोगों ने वैराग्य को बड़े अच्छे से देखा था। तो यहाँ वैराग्य का मतलब जिस डिटैचमेंट की बात है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस में भी आपको अटैचमेंट नहीं आनी चाहिए। कई बार कुछ लोग प्रैक्टिस करते-करते प्रैक्टिस से अटैच हो जाते हैं, लेकिन उसके एक्सपीरियंस से अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेदांत की बात, तत्वबोध की बात हो रही है, तत्वबोध आचार्य शंकर कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो वैराग्य है, तो वैराग्य एक ऐसी सीढ़ी है जो कहीं न कहीं आपको कैवल्य या मोक्ष की तरफ आसानी से लेके जाएगी। तो ध्यान रखिए, ये जो ज्ञान योग की बात भगवान कृष्ण ने कर दी है, वो क्यों की है?
कि जो लोग कैवल्य को पहुंचना चाहते हैं, जो लोग सफरिंग से फ्री होना चाहते हैं, प्रॉब्लम से फ्री होना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये साधन चतुष्टय का होना जरूरी है। साधन चतुष्टय, ठीक है। तो पहला हमने देखा विवेक, ठीक है, जो चीजों के बारे में बताता है कि कौन सी चीज कितनी सही है, कितनी गलत है, जो परमानेंसी अनपरमानेंसी की बात करती है, ठीक है, जो ये बताती है कि डिस्ट्रॉयबल है, ये इल्यूजन है, ये रियलिटी है। तो इल्यूजन टू रियलिटी की जो बात है वो विवेक करता है, इल्यूजन टू रियलिटी। वैराग्य किसकी बात करता है? तो वैराग्य किसकी बात करता है? तो वैराग्य पर्टिकुलर आपके अंदर डिस्पैशंस की बात करता है, डिटैचमेंट डिप्राइवेशंस की बात करता है कि जो आप इस सोसाइटी में रहते हैं, इस वर्ल्ड में रहते हैं, और जो भी चीजें आपको सुख देती हैं, जो भी प्लीजर देती हैं, तो वो आपको जब प्लीजर देती है तो स्वाभाविक है कि उसका एक ड्रॉबैक भी आएगा, कि जो चीज आपको खुशी देती है तो वो तकलीफ भी देगी। ठीक है, ये तो फैक्ट है, ये तो नेचर का प्रिंसिपल है। तो उनकी तकलीफ से बचना है तो क्या करना पड़ेगा कि उस वस्तु को आप तब तक यूज करिए जब तक है, अदरवाइज आप यूज करिए, आप उसका उपयोग करिए, और उसके साथ क्या रहें, डिटैच्ड रहें, मतलब उससे अटैच होकर उपयोग नहीं करना। फिर तीसरा क्या है, तो आपके सामने लिखा हुआ सिक्स फोल्ड ट्रेजर, षट संपत्ति। यहाँ पर ट्रेजर वर्ड क्यों यूज किया गया है? तो यहाँ ट्रेजर वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि हमारे अंदर भी मन है, बुद्धि है, इंद्रियां, ये क्या है, खजाने हैं, ये भी तो ट्रेजर ही है ना। तो इनकी क्लींजिंग के लिए, इनके प्यूरिफिकेशन के लिए क्या बताया है, षट संपत्ति। ठीक है, तो षट संपत्ति की बात है। तो कहते हैं कि पर्टिकुलर छह और तरीके हैं। कौन छह तरीके हैं? तो पहला है शम। ठीक है, आपके स्क्रीन में पांच दिख रहा है, नीचे थोड़ा ध्यान से देखेंगे छठवां भी है, उसको मैंने हाईलाइट करना मेरे दिमाग से निकल गया था, तो स्क्रीन सर पे थोड़ा सा मैं। हाँ जी। सर आपने बोला षट संपत्ति 6 ways है टू क्लीन माइंड। टू क्लीन माइंड, यस, टू क्लीन योर इंटरनल इंस्ट्रूमेंट। इंटरनल इंस्ट्रूमेंट है ना, आपके अंतरंग जो है ना, अंतर मन को, बुद्धि को, है ना, इंद्रियों को ठीक करने का, प्यूरिफाइड करने का जो मेथड है वो कौन है, षट संपत्ति। ठीक है, तो आप पहला देख लें, शम। ठीक है, तो व्हाट इज शम? तो इसको क्या कहते हैं? शम इज द सेरेमिटी। तो सेरेमिटी का मतलब क्या है? तो ये कहते हैं शम जो है ये बड़े ही गहरे तरीके से यूज है, तो बोले ये इट्स अ बेस, इट इज द रियल प्रैक्टिस ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। ठीक है, ये मन को कंट्रोल करने के लिए जो शम की बात की गई है, यहाँ श्रम का मतलब क्या होता है कि मन को कंट्रोल करना, मन को वश में करना। तो मन को जो वश में करना है, इसके बारे में आपने भगवत गीता में भी देखा था कि मन को वश में करने के लिए भगवान ने क्या क्या बताया, ठीक है ना। ये सारी चीजें मुझे यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि मन जो है वो स्वाभाविक है कि एक ऐसी इंद्रिय है जो वश में नहीं होती है। तो सबसे पहला है कि आपको मन को वश में करना है। मन की जो हरकतें हैं, जो मन की एनर्जी है, जो माइंड के वेव्स हैं, माइंड की एनर्जी है, माइंड की एनर्जी को कंट्रोल करना, इट्स कॉल्ड शम। तो इसके लिए जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, मन को कंट्रोल करने के लिए जो भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन इज अ शम, प्राणायाम इज अ शम, भक्ति इज अ शम, मंत्र इज अ शम। ठीक है, इट इज अ शम प्रैक्टिस, है ना। तो जो भी कर रहे हैं तो ये शम कहलाती है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, दम। ठीक है, तो मास्टरी ओवर द सेंसेस। हमारी इंद्रियों जो है, हमारी सेंसेस हैं, तो हमने कहा इंद्रियां क्या है, इंद्रिय इन द एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंद्रिय इज अ एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट, माइंड इज अ इंटरनल इंस्ट्रूमेंट। तो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट के लिए श्रम, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट के लिए दम। ठीक है, तो दम का मतलब यहाँ क्या है, किसी चीज को दबाना कहते हैं, दबाना, दबाना। तो यहाँ इंद्रियों को नियंत्रण को दम कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी, जो भी इंद्रियां हैं, जो हमारी फिफ्थ सेंस ऑर्गन है, तो ये फिफ्थ सेंस ऑर्गन के पर्टिकुलर जो वर्क हैं, उनका वही काम होना चाहिए जिस काम के लिए वो बनी हुई है। ये इधर उधर यदि भटक रही हैं तो उनके फंक्शन को
जो अनकंट्रोल्ड है उसको कंट्रोल्ड करना क्या कहलाता है? दम। ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं तीसरा क्या है? उपरति। ठीक है, उपरति। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपरति? तो उपरति को क्या कहते हैं? रिनंसिएशन ऑफ द सेल्फिश एक्शंस। ठीक है। तो उपरति का मतलब क्या है? उपरति का मतलब होता है टू डिटैच्ड, है ना, अलग हो जाना। तो किससे अलग होना? तो बोले कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जहां कई कई बार इंद्रियां कई अटैच्ड हो जाती हैं, कि जैसे कुछ लोगों की आदत है कि बिना विटामिन एन पता है ना सभी को? विटामिन एन का मतलब होता है निंदा, चुगली। तो जब तक किसी के बारे में बुरा नहीं सुन लेते तब तक उनको मजा नहीं आता। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे हर जगह होते हैं कि कुछ पड़ोसी जब तक दूसरे पड़ोसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं कह देते या सुन नहीं लेते तो उनको मजा नहीं आता है। तो क्या मतलब है इनका? कि उनकी जो कान की इंद्रियां हैं वो बड़ी अटैच्ड हो चुकी हैं इन चीजों से, विटामिन एन से। तो कहने का मतलब जो भगवान कृष्ण कहते हैं और आचार्य शंकर भी कहते हैं कि उपरति मीन्स कि जो आपकी इंद्रियों के सब्जेक्ट्स हैं, जहां वो पूरी तरीके से अटैच्ड हो गई हैं, वहां से आप उनको पूरी तरीके से निकालो और अपने डिजायर्स को जीरो कर दो। इट्स कॉल्ड अ उपरति। तो आप क्या करते हैं इसके लिए? आपने ध्यान दिया होगा, है ना? आप प्रत्याहार करते हैं, आप अपने प्रत्याहार की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रत्याहार इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेंसेस। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा क्या है? तितिक्षा, एंड्योरेंस। तो तितिक्षा या तपश्चर्या कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तितिक्षा? तो तितिक्षा का मतलब होता है कि जो भी फीलिंग्स है, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब जो भी अच्छा बुरा, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये जो भी एक पॉजिटिव पोल है तो दूसरा निगेटिव पोल है, इसके बीच में जो आप प्रैक्टिस करके पेशेंसली बने रहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ये तितिक्षा। आ रहा है समझ में? तो तितिक्षा जो है वो एक पेशेंस है, आपकी अंदर का एक पेशेंस है, जो सुख को भी अच्छे से ले रहा है, दुख को भी अच्छे से ले रहा है। मतलब दुख में भी तकलीफ में भी नहीं जा रहा है और सुख में बहुत बिखर सा नहीं जा रहा है। मतलब चाहे जो भी स्टेजेस आए लाइफ की, जो भी फेजेस आए लाइफ के, उन दोनों फेजेस में वो अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हैं, बैलेंस करके रख रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? तितिक्षा। पांचवा क्या है? श्रद्धा। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा? डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, भक्ति। तो आचार्य शंकर क्या कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्य विश्वास है श्रद्धा, कि जो गुरु कहता है उसकी बातों को समझना, उस पर विश्वास करना और उसकी प्रैक्टिस करना, इट्स कॉल्ड अ फैथ। ठीक है। तो फेथ की बात यहाँ पे हो रही है। तो फेथ जो है वो है श्रद्धा। अब यहाँ पे आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ, ये तो ठीक है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ठीक है। और 6 नंबर क्या है? तो आपको बिल्कुल ब्लू में दिख रहा होगा, मैं जूम कर रहा हूँ। समाधान। ठीक है, क्या दिख रहा है? समाधान। तो समाधान का मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी। ठीक है। तो यहाँ समाधान का मतलब क्या है? जो आपके कंसंट्रेशन लेवल ऑफ माइंड, हमेशा मन एक ही स्थिति में लगा रहे, आपका जो माइंड है वो एक ही लेवल पे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे बना रहे, उसको क्या कहते हैं? समाधान। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड की। और जो लास्ट में है चौथा नंबर, वो क्या है? मुमुक्षुत्व। तो पहला क्या देखा हमने? विवेक। दूसरा क्या? वैराग्य। तीसरा षट संपत्ति। तो षट संपत्ति में 6 फोल्ड की बात की, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। उसके बाद मुमुक्षुत्व। तो मुमुक्षुत्व क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुमुक्षुत्व? तो मुमुक्षुत्व इज द बर्निंग डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, कि नहीं नहीं हमें करना ही है, और इसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। अब इसका एक छोटी सी कहानी सुनी होगी आपने, तैलंग स्वामी की कहानी सुनी होगी। एक व्यक्ति तैलंग स्वामी के पास जाता और कहता, साहब हमको अ, ये समझना है कि व्हाट इज गॉड, और गॉड के बारे में हमें समझना है। तो तैलंग स्वामी ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो चलो मैं तुम्हें करा दूंगा, क्योंकि मैंने किए हुए हैं। तो चलो ठीक है, तुम कल आना, सुबह 4 बजे आना, मैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। सुबह 4 बजे आए तो तैलंग स्वामी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो वो बंदा बाहर बैठ के वेट कर रहा था कि कब आए कब आए।
अब 4 से 5 हो गया, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। जैसे ही 8 बजा तो तैलंग स्वामी ने कहा कि आज तो मैं अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त था, कल आना 4 बजे, कल फिर से आना। फिर से आया वो व्यक्ति 4 बजे, 4 बजे आया, फिर वही हाल हुआ। तैलंग स्वामी अपनी प्रैक्टिस में थे। तो अब प्रैक्टिस में थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर से सुबह 7-8 बज गए, फिर भेज दिया कि चलो कल आना। ऐसे करते-करते करीबन 15 दिन हो गए। तो 15वें दिन जब वो व्यक्ति उनके पास पहुँचा तो इरिटेट हो गया था। बोला कि यार आप अजीब आदमी हो। मैं आपके पास आया कि भई मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, ईश्वर के दर्शन करने हैं। तो आप मुझे हमेशा वर्गला देते हो, कभी कहते हो कल आना, फिर कहते हो कल आना, कभी 8 बजे फ्री करते हो, कभी 7 बजे फ्री करते हो। अरे भई मुझे ईश्वर के दर्शन कब कराओगे? तो तैलंग साहब ने कहा चलिए एक काम करते हैं, चलो तुम मेरे साथ वॉक पे चलो। तो वॉक पे जा रहे थे, तो एक पानी जहाँ से ड्रेनेज होता है, निकलता है, तो नहर जैसा था, तो वो पानी खेतों में जो नहर लगती है आपको पता होगा, तो वो एक छोटा-सा नाली जैसा था, उन्हें उसी के बीच में वो खड़ा कर देते हैं उनको। बोले अ, यहाँ तुम्हें आज ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो आज मैं तुम्हें बड़ी ख़ास विधि बताता हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी दर्शन होंगे। तो बोले कि यहाँ क्यों लाए हो? तो बोले खड़े तो हो जाओ। तो बोले ठीक है, वो खड़ा हो गया। तब तैलंग स्वामी ने कहा कैसा लग रहा है? तो बोले कैसा लग रहा है? आपने नाली में खड़ा किया है मेरे को, पानी भरा हुआ है और थोड़ा-थोड़ा पानी का फ्लो भी आ रहा है, तो पैर तक पानी आ गया है। तो बोले चलो ठीक है, थोड़ी देर और खड़े रहो। थोड़ी देर में पानी का फ्लो बढ़ जाता है अचानक से और पानी का फ्लो बढ़ते-बढ़ते वो कमर तक पानी आ जाता है। बोले अब कैसा लग रहा है? बोले कैसा लगेगा, पानी कमर तक आ गया है, ठंड लग रहा है, मुझे बाहर निकालिए, कैसे ईश्वर के दर्शन होंगे? तो बोले कि नहीं थोड़ी देर और खड़े रहो। तो थोड़ी देर में पानी गले तक आ गया। तो गले तक आया तो बोले अब कैसा लग रहा है? तो बोले बजी पागल आदमी हो, ऐसे कौन ईश्वर के दर्शन कराता है? पानी से का क्या लेना-देना ईश्वर का? बोले नहीं, नहीं, नहीं होंगे दर्शन होंगे, मैंने ऐसे किया है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो जैसे ही थोड़ी देर बाद पानी सिर के ऊपर से जाने लगा, वो डूबने लगा, तो तैरंग स्वामी पानी में कूदे, उसका सिर पकड़ के पानी के अंदर डाल दिए। बोले इतने को ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं अंदर। अब वो इरिटेट हुआ, इतना इरिटेट हुआ, इतना इरिटेट हो रहा है, वो छटपटाने लगा, हाथ-पैर मारने लगा, कैसे भी करके अपना सिर ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन तैलंग स्वामी पहलवान थे, उन्होंने फिर से नीचे कर दिया। तो 2-3 मिनट बाद अचानक से वो इरिटेट होके अपने सिर को पानी से निकालता है और तैलंग स्वामी को बड़े गुस्से से 5-7 गालियाँ देता है, बोला कि बड़े पागल आदमी हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे, पहले पता होता तो मैं नहीं आता। तो बोले कि तुमने कहा ईश्वर के दर्शन कराएँगे, मुझे तो कोई ईश्वर के दर्शन हुए, मुझे तो अपने प्राण की लगी थी कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, तो मैं अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, तुम मुझे मारे डाल रहे थे। तो बोले कि हाँ, जिन दौरान जब तुम पानी के अंदर थे, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था, तो तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही थी? बोले बस यही फीलिंग आ रही थी कि कैसे भी बचूँ मैं, कैसे भी बचूँ और प्राण बचाने के लिए जो तड़प, जो तकलीफ मेरे अंदर हो रही थी, कैसे छटपटाहट सी मैं बेचैन हो रहा था, इम्पेशेंट हो गया था। उस स्थिति से मैं बचा और मैं बाहर आया, तब मुझे लगा कि बाप रे! मैं बचा। तो बोले बस यही फीलिंग सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए चाहिए। यही फीलिंग ईश्वर के दर्शन के लिए चाहिए। जब तक वो तड़प नहीं आएगी, जब तक वो बेचैनी नहीं आएगी, वो बर्निंग डिज़ायर फॉर सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं आएगा, तब तक तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे और इसी को क्या कहे, इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेदांत इसी को मुमुक्षुत्व जो 4th नंबर का आपने पढ़ा, ये क्या है? मुमुक्षुत्व। तो बर्निंग डिज़ायर फॉर सेल्फ, ठीक है? तो ये मुमुक्षुत्व कहलाता है। आपके सामने ये स्टेजेस ऑफ कॉन्शसनेस की बात मैंने की थी और वो स्टार्टिंग में मैंने इसको रिपीट किया था, ठीक है? आपकी आपको ये स्लाइड में देखने में काम आएगा, मैं इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि स्लाइड जो बनाई गई हैं, वो थोड़ी-सी साइकोलॉजिकल तरीके से बनाई गई हैं और आपको ये भी बताया था कि जो चैन ऑफ पेन है, वो कैसे है, किस-किस तरीके से हमें दुःख होता है, उसका एक चैन है। ये भी आपने देखा ही है कि 3 बॉडी क्या है, ठीक है?
अब जो मजेदार चीज है, ये तो पता ही है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग। तो एक बाह्यकरण जिसको एक्सटर्नल कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, और अंतःकरण जो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनली जो प्रैक्टिस है भगवत गीता भी जिसको सपोर्ट करती है, वो कौन सी है? तो वो है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग, तो क्या दिख रहा है आपको? 4 लीफ दिख रहे होंगे, पत्तियां जैसे दिख रहे हैं। तो एक में लिखा है इसका किस श्रवण, लिसनिंग। नहीं दिख रहा है? अब दिखा सर। अब दिखा? रुको एंटीना, रुको सही कर दूं मैं। हाँ, अब दिखा? यस सर, हाँ। अब दिखा। तो श्रवण, ठीक है, श्रवण पहली प्रैक्टिस है, सुनना। सुनना। सो लिसनिंग इज अ गुड आर्ट। कि आप किसी के पास जब जाते हैं तो सुनना सीखें। तो सुनना जो है, आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में जो भी प्रैक्टिसेस ऑफ नॉलेज रही, वो पहले श्रवण से ही थी। तो आपने सुना है ना, कितने लोगों ने 2 परंपरा सुना है, श्रुति परंपरा और स्मृति परंपरा। श्रुति परंपरा, श्रुति ट्रेडिशन, एंड स्मृति ट्रेडिशन। सुना है? कोई सुना है है। जिन्होंने ये सुना है? स्थानात्रय में आई थी सर, प्रस्थान त्रय में आई थी, स्मृति ये प्रस्थाना और श्रुति प्रस्थान। प्रस्थान में थी फिर। हाँ, यस यस, भगवत पढ़ा गीता था तो। स्मृति हाँ, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा था कि श्रुति परंपरा का मतलब होता था कि ऐसे ट्रेडिशन जिसमें चीजों को सुनाकर हमें रियलाइज कराया जाता था। और जो चीज आप उसको सुनते थे, उसके बाद उसको मेमोराइज भी करते थे। तो जो नॉलेज के जो पैटर्न होते थे, पहले नॉलेज देने के पैटर्न होते थे, वो सुनकर, सुनाकर और उसको मेमोराइज करके, है ना। तो आपने देखा होगा पहले पेपर पेंसिल चॉक बोर्ड सिस्टम नहीं था। पहले का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही रिच हुआ करता था, जिसमें गुरु केवल बोल देता था, डिसाइपल्स उसको केवल सुन लेते थे, और बार बार फिर उसको क्या करते थे? मेमोराइज करते थे। सो मनन इज अ पर्टिकुलर रिफ्लेक्शंस या मेमोरी प्रोसेस। तो श्रवण, तो पहले श्रवण इज अ लिसनिंग, तो श्रवण की प्रैक्टिस। तो क्या क्या सुने, कैसे सुने? तो जो भी गुड थिंकिंग है, गुड डिस्कोर्सेज हैं, पॉजिटिव डिस्कोर्सेज हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, गुड नॉलेज है, गुड डिस्कशन है ना, इनको हमें सुनना है। उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस क्या है? मनन। तो मनन किसका? जो आपने लिसन किया है उसी को क्या करना है? मेंटली कैसे करना है? तो मेंटली उसको रेफ्लेक्शंस करना है, रेफ्लेक्शंस। उसको बार बार उसके बारे में सोचना है। जैसे हम लोग के साथ क्या होता है कि हम एक बार पढ़ लिए, अब एक बार भगवत गीता पढ़ लिए, तो अब अगले सेमेस्टर में नहीं खोल के देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? बस ना, कंप्लीट हो गया, अब एक बार एग्जाम दे दिए, कौन देखेगा? तो ये क्या हुआ? ये हुआ केवल आपने उसको क्या किया? पढ़ लिया है। अब आगे आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा है, आप बार बार उसको सोच, आप बार बार उसके पे रीथिंकिंग करिए। सो रीथिंकिंग रिफ्लेक्शन इज अ मनन। कि जो आप सोचते हैं, आप वो देखिए कि ये यूज कहाँ हो रहा है। क्योंकि जो भी प्रैक्टिसेस नॉलेज हैं, वो बेकार नहीं होती, कभी नहीं बेकार होती। ठीक है। तो आप जहां भी पढ़ेंगे, वो आपकी पर्सनल लाइफ से, सोशल लाइफ से, फैमिली लाइफ से जुड़ी होती हैं। ठीक है। तो मनन इज अ रिफ्लेक्शंस। निधिध्यासन इज अ, निधिध्यासन इज अ एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन जो है, हम लोग के साथ क्या होता है कि हम एप्लीकेशन में नहीं उतरते हैं, हम उसका अप्लाइड नहीं करते हैं, इसलिए श्रवण और मनन बेकार हो जाता है। तो जब आप सुनते हैं तो उसको रीथिंकिंग करिए, रीथिंकिंग करते हैं, उसको रिफ्लेक्शंस करते हैं, तो आप फिर आप उसको अप्लाइड करिए। तो एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है। और जहां एप्लीकेशन आप करते हैं, तो वो अपने आप आपको क्या दे देता है? साक्षात्कार, रियलाइजेशन। तो तो ये 4 जो आपने फ्लावर पढ़े, 4 जो लीफ हैं, पहला है लिसनिंग, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा एप्लीकेशन, और चौथा रियलाइजेशन। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिसेस ऑफ ज्ञान योग है। तो एक प्रैक्टिस जो है, एक ये भी है, और एक दूसरी प्रैक्टिस जो है साधन चतुष्टय भी है। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकता है, जब मैं ज्ञान योग बड़ा पूछूं, इट्स अ लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो चाहे तो आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। और जब मैं पूछूं व्हाट इज साधन चतुष्टय, तो आप ऊपर वाला जो मैंने बताया था, आप वो लिखिएगा। जब मैं और भी पूछूं कि व्हाट इज द अनदर प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग डिस्क्राइब्ड इन भगवत गीता,
तो आप ये श्रवण मनन निधिध्यासन है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। और ये 7 स्टेप ऑफ विजडम ये आपको भी पता है, ठीक है। तो किस किस तरीके से हम प्योर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एस्पायरेशन, रिफ्लेक्शन एंड, ठीक है ना, अटेन्युएशन, सर प्यूरिफिकेशन, डिटैचमेंट। हेलो, नहीं दिख रहा आ, है? नहीं सर, मैं सर ये पूछ रही थी, आपने बोला प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग, जो अभी आपने स्लाइड निकाल रखी थी, उसमें सर हाँ हाँ फोर्थ ये साक्षात्कार, या फिर यही लिखेंगे निध्यासन आफ्टर एप्लीकेशन हमें साक्षात्कार होते हैं, या फिर हाँ वो उसको हाँ हाँ फोर्थ में हाँ, लिखें? आप उसको फोर्थ में लिखिए ना लिखिए, फोर्थ इज द रिजल्ट है, फोर्थ इज द रिजल्ट। साक्षात्कार जो है इट इज रिजल्ट। तो बेसिकली जो है वो 3 ही हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बृहदारण्यक उपनिषद जो है ना। तो बृहदारण्यक उपनिषद का है ये, और भगवत गीता भी इसको मानती है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन 3 है। साक्षात्कार का मैंने इसलिए जोड़ दिया है रियलाइजेशन का, कि वो अल्टीमेट रिजल्ट है किसका? निधिध्यासन का, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके, ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझें। बाकी जो स्लाइड आपके सामने है वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें जो भी प्रैक्टिसेस की बात की गई है कि सपोज टू बी की, अब मैं आपसे कहूं कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग हमारे अंदर 3 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। कौन से? तो माइंड में मल होते हैं, ठीक है ना, मल माइंड का भी होता है, बॉडी का भी होता है। विक्षेप होते हैं, है ना, और आवरण होते हैं। तो आवरण इल्यूजन जिसको हम कहते हैं, पर्दा, ठीक है। तो अब मैं आपको कहूं कि इल्यूजन को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इल्यूजन के लिए ज्ञान योग, ठीक है। जो आपके अंदर पर्टिकुलर मेंटल इलनेस है उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो भक्ति योग, उपासना, मेडिटेशन। और जो फिजिकल जो इम्प्योरिटीज है उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, तो कर्म योग, ठीक है। इसमें हठ योग की प्रैक्टिसेस भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से सर रखा वॉइस हो, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कि जो स्टार्टिंग मल है, ठीक है ना, जो हेलो फिजिकल सर। लेवल पे है, तो उस मल को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म योग, ठीक है। एक्शन, एक्शन को ठीक करने के लिए क्या करना है, कर्म योग। आ रहा है समझ में? दूसरा, इमोशन को ठीक करने के लिए या विक्षेप को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति। आ रहा है? और तीसरा, जो पर्टिकुलर अविद्या है, आवरण है ना, इल्यूजन है, इल्यूजन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ज्ञान योग। सो ज्ञान योग इज अ कॉग्निटिव हेल्थ, भक्ति योग इज अ इमोशनल हेल्थ, एंड द कर्म योग इज अ फिजिकल हेल्थ। इस तरीके से रिलेट कर लीजिए, रिलेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इन प्रैक्टिस के बारे में आपने देखा। आज की क्लास मॉड्यूल यहीं पे खत्म करते हैं। स्लाइड में और भी चीजें हैं, वो आपके नॉलेज के लिए है, देख लीजिए। और लिखा भी हुआ है, तो बहुत सरल सरल सा है, सिंपल सिंपल सा, आपको रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें लगभग मैंने बता रखी है, बीच बीच में मेरे लेक्चर्स में होते ही रहते हैं। तो ठीक है, तो एक बार आज मॉड्यूल 2 हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट, तो उपनिषद की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। ठीक है, चलिए शांति पाठ करें। जी सर। सर हाँ जी। सर एक बार आप अभी नहीं सर, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मुझे ज्ञान योग का स्टार्टिंग का सर रह गया था, वो आपने स्टेटमेंट लिखवाई थी ना, जिसमें आपने सर बोला था ज्ञान से मुक्ति ही ज्ञान योग है। हाँ हाँ हाँ, वह स्टेटमेंट ही है वो, आप चाहें तो लिख भी लें, कोई वैसा इशू नहीं है, उसको लिख लीजिए। ज्ञान ऋतो मुक्ति, ठीक है। क्या सर, मे यू प्लीज रिपीट ज्ञान, अगेन? ज्ञान ऋतो मुक्ति, ज्ञान जो है वो मुक्ति देती है, ठीक है। ठीक है, तो ज्ञान से मुक्ति सर मिलती एनीथिंग है या एल्स टू ज्ञान राइट इन द मुक्ति। स्टार्टिंग? क्या कह रही हैं?
आवाज लिया। हाँ, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? सर आवाज ना ब्रेक डाउन हो रही थी बहुत बीच में भी ना, तो फिर छूट रहा था लिखना। ओके ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज्ञान ऋतो मुक्ति, ठीक है ना? जी सर। ज्ञान जो है वो मुक्ति देती है, उसको ज्ञान योग सर, कहते हैं। हाँ जी, biology class has started for all the students. हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। शांति पाठ। ओम जी विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्य आशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओके। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir.